एक खबर से हिल गया पूरा हिंदुस्तान। किसी को नहीं हुआ यकीन, इसरो चीफ को ये क्या हुआ। सबसे बड़े मिशन की हो रही थी लॉन्चिंग, तभी एक खबर से उड़ गए होश। ऐसा कैसे हो गया? चंद्रयान 3 के समय ही खराब हुई थी तबीयत, सब कुछ भूलकर मिशन में लगे रहे इसरो चीफ। पूरा मामला जानकर आपको भी होगा गर्व। ऐसे हैं हिंदुस्तान के वैज्ञानिक, अपनी जान की भी नहीं परवाह। हर हिंदुस्तानी आज इस खबर को देखकर गर्व करेगा और खुद को इस वीडियो को शेयर करने से रोक नहीं सकेगा। पूरे विश्व में भारत को नई पहचान दिलाने वाले शख्स को लेकर ऐसी खबर आई जिस पे किसी को यकीन नहीं हुआ। 2 मिनट में आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन अपने इस हीरो को आज शेयर करके पूरी दुनिया को दिखा दीजिए और साथ ही उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी कीजिए। ऐसे जाबाजों की हिंदुस्तान को जरूरत है। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ को कैंसर होने का पता चला है। सोमनाथ को कैंसर होने का उस दिन पता चला जिस दिन भारत का आदित्य L1 मिशन अंतरिक्ष में लॉन्च हुआ था। एक मीडिया हाउस के साथ एक इंटरव्यू में सोमनाथ ने पुष्टि की है कि स्कैन में से कैंसर में बढ़ोतरी देखी गई थी। इसरो चीफ ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च के दौरान कुछ स्वास्थ्य समस्याएं थीं। हालांकि उस समय वो इस बात को समझ नहीं सके क्योंकि उनका दिल और दिमाग तो अपने मिशन को सफल बनाने में लगा था। इसरो चीफ को अपने कैंसर का पता उसी दिन चला था जिस दिन आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था। यह डायग्नोसिस न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवार और बाकी के साथियों के लिए भी एक झटका था। सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि यह खबर पूरे देश के लिए बहुत बड़ा झटका है। खबरों की माने तो 2 सितंबर को जब भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपनी यात्रा पर निकली तो एस सोमनाथ का नियमित स्कैन हुआ था जिसमें उनके पेट में कैंसर होने का पता चला। हालांकि एस सोमनाथ ने अपनी तबीयत की परवाह नहीं की और देश के सबसे बड़े मिशन को सफलता से अंजाम दिया। सूर्ययान की लॉन्च होने के बाद जब उन्हें आगे के स्कैन के लिए चेन्नई ले जाया गया तो वंशानुगत बीमारी की मौजूदगी की पुष्टि हुई। कुछ ही दिनों में यह साफ हो गया कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ एक चुनौती से लड़ना होगा। इसके बाद एस सोमनाथ का ऑपरेशन हुआ और उसके बाद कीमोथेरेपी की गई। इसरो चीफ कहते हैं कि यह मेरे परिवार के लिए एक झटका था, लेकिन अब मैं कैंसर और इसके इलाज को एक समाधान मानता हूं। बीमारी और इसके इलाज के प्रति उनका व्यावहारिक नजरिया उनके मजबूत इरादों को बताता है। कैंसर के खिलाफ अपनी जंग के बारे में बताते हुए इसरो चीफ ने कहा कि मैं उस समय पूर्ण इलाज के बारे में अनिश्चित था। मैं इस प्रक्रिया से गुजर रहा था। फिर भी उनकी रिकवरी किसी चमत्कार से कम नहीं है। अस्पताल में केवल 4 दिन बिताने के बाद उन्होंने 5वें दिन से बिना किसी दर्द के काम करते हुए इसरो में अपनी ड्यूटी फिर से शुरू कर दी। सोमनाथ ने कहा कि मैं नियमित जांच और स्कैन से करवाऊंगा, लेकिन अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूं और अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां लोग कैंसर का नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं, वहीं देश के इस जांबाज वैज्ञानिक को भरोसा है कि वो इस जंग को जीत लेंगे। उनका पूरा ध्यान कैंसर पर नहीं बल्कि इसरो के अगले मिशनों पर है। हिंदुस्तान के ऐसे जांबाज सिपाही को सैल्यूट करिए और शेयर करके पूरी दुनिया को दिखाइए। इसरो चीफ की इस दिलेरी को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।